नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महिलाओं में होने वाले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसे लोहे की कमी की वजह से होने वाली खून की कमी भी कह सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे अगले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिल सकेगा। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दे करके भेज सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया महिलाओं में होने वाला सबसे मुख्य एनीमिया में माना जाता है। आमतौर पे महिलाओं का एक स्वभाव रहता है कि वो परिवार के लिए इतनी सेक्रीफाइसेस करती हैं, इतनी त्याग करती हैं, इतना वो ध्यान देती हैं, तो कई बार अपने लिए ही उनका ध्यान नहीं हो पाता है। तो कई बार शरीर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रोग जो है आ जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है। आमतौर पे जो है शरीर में आरबीसी सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिका होती हैं। जब शरीर में पूरी तरह से अच्छी तरीके से लाल रक्त कोशिकाएं बनती नहीं है, जब शरीर बनाता नहीं है या ब्लड के सेल्स जो हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की कमी होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके साथ साथ ये समझना पड़ेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में शरीर में आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है वो कम मात्रा में बनता है। हीमोग्लोबिन का काम शरीर में ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने का होता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तब ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन जब कम मात्रा में बनेगा, जो आरबीसी का ही, रेड ब्लड सेल्स का ही हिस्सा है, तब शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा और कई तरह की कठिनाइयाँ, जो आगे को मैं जिक्र करूँगा, कई तरह के लक्षण पैदा हो जाएंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मुख्यतः जो है प्रेग्नेंट महिलाओं में अधिकांश पाया जाता है। 6 में से 1 प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है। इसके साथ साथ 5% ऐसी महिलाएं हैं जो पीरियड की इरेगुलरिटीज़ के वजह से, मासिक में अत्यधिक ब्लीडिंग के वजह से, रक्तस्राव के वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उनमें हो जाता है। इसके साथ साथ कई लड़कियां जो टीनेजर स्टेज में या पुबर्टी स्टेज में खान पान में बैलेंस डाइट की कमी की वजह से भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाया जाता है। अब मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कुछ लक्षणों को आपके सामने रखूँगा। अधिकांश ये पाया गया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में स्टार्टिंग फेज में कोई लक्षण नहीं आते। अधिकांश महिलाएं घर में कामकाज हर चीज़ कर रही हैं, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं। धीरे धीरे पहला लक्षण जो है कमजोरी के रूप में आता है, फिर धीरे धीरे थकावट लगना, चिड़चिड़ापन लगना, सर का भारी लगना, सर का दर्द होना, बॉडी टेम्परेचर डाउन होना, ठंडी लगना, बुखार लगना, सारा दिन धूप में बैठे रहने का एक मन लगना, शरीर का पीलापन होना, भूख की धीरे धीरे कमी होना, धड़कन का अनियमित होना, दिल की धड़कन कई बार ज़्यादा तेज या कई बार बहुत धीमा, हल्का फुल्का काम भी करेंगे तो सांस फूल सकता है, नाखून का बिगड़ना, ये आमतौर पर लक्षण सामने आते हैं। अब मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कुछ कारणों के ऊपर बात करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे मुख्य कारण जो है वो ब्लीडिंग का माना जाता है। महिलाओं में कई बार यूट्राइन ब्लीडिंग जो है, कई बार योनि मार्ग से रक्त का स्राव, कई तरह की बीमारी की वजह से बहुत अत्यधिक होने से भी हो जाता है। कई बार डाइजेस्टिव, पेट संबंधित प्रॉब्लम, कोलोन में गांठें या अल्सर के वजह से, या कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक एस्पिरिन नामक टैबलेट्स के यूज़ के वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया है कि बैलेंस डाइट की कमी, जिसमें आयरन वाली खाने पीने की सामान की कमी की वजह से, नहीं खाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यूट्रस में फाइब्रॉइड या नॉन कैंसरस ट्यूमर आदि से ब्लीडिंग होते हुए भी कई बार ऐसा हो सकता है। कई बार देखा गया है कि गर्भकाल में जितना आयरन क्वांटिटी में चाहिए वो आयरन नहीं मिल पाता है, और कई बार जो है
क्रॉन्स डिजीज या सेलियक डिजीज के वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इन कारणों से मुख्यतः आयरन की शरीर में कमी हो जाती है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? आमतौर पे अगर किसी को इस तरह के रोग हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है, तो बेटर आप ट्रीटमेंट लीजिए, ब्लीडिंग को रोकने का कोशिश करना है। हरी पत्तीदार साग सब्जियाँ, आयरन रिच फूड्स ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी, स्ट्रॉबेरी, डार्क चॉकलेट इनका प्रयोग करना चाहिए। फल, पत्तीदार सब्जियाँ भरपूर लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि खाने पीने में जो है वो चाय और कॉफ़ी को ज़्यादा ना ले। महिलाएं अक्सर जो है चाय और कॉफ़ी का ही प्रयोग ज़्यादा कर लेती हैं। अगर शरीर में अत्यधिक कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट्स जो है पूरा लेना चाहिए। कई बार देखा गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करने वाली महिला है जो हार्मोनल पिल्स है उसको तो सही से ले रही हैं, लेकिन जो ब्लैक और रेडिश कलर में जो आयरन का पिल्स है उसको अच्छे से लेती नहीं है। तो उनको रेगुलरली लेना चाहिए। डॉक्टर का एडवाइस बिल्कुल फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। आयरन की जो क्वांटिटी है उसके बारे में मैं कुछ जिक्र करूंगा। 14 से 18 साल की लड़कियों में 5 mg जो है पर डे आयरन की रिक्वायरमेंट है। 19 से 50 साल की महिलाओं में 18 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है। 51 साल के ऊपर वाले महिलाओं में 8 मिलीग्राम पर डे मिलना चाहिए उनको आयरन। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट महिला है उनको एवरेज 27 मिलीग्राम पर डे आयरन मिलना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जो है 10 मिलीग्राम पर डे मिलना चाहिए। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो वेजिटेरियन महिलाएं हैं जो शाकाहारी खाते हैं उनमें आयरन की कमी बहुत हद तक पाया जाता है। तो इसीलिए उनको जो है आयरन का जो एवरेज है वो 27 से लेकर के 30 के बीच में मिलीग्राम पर डे रखने का आयु वर्ग के हिसाब से कोशिश करना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं उनको चिकन आदि से, मांसाहारी भोजन से भी कुछ सपोर्ट जरूर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो शाकाहारी हैं वो अपने आयरन को बैलेंस ना कर सके, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं कुछ खान पान बताऊंगा जिनको आप ज़्यादा प्रयोग करके शरीर में आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है जो अनाज है, स्प्राउटेड अंकुरित अनाज है, ओट्स है, दलिया है, इनका भरपूर प्रयोग कीजिए। मसूर की दाल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। बीन्स है, कैरेट है, गाजर है, उसके साथ साथ डार्क चॉकलेट मैंने बताया वो आप ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक है जिसको आप रोज़ाना प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोकोली है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोया से बने हुए मिल्क को या सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चने का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, रोज़ाना रख सकते हैं। और डब्बा बंद टमाटर आता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगर इस तरीके का डाइट को आप अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे तो मैं समझता हूं कि घर की महिलाएं और अधिक स्वस्थ और जागरूक रहते हुए पूरे परिवार के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। आपको अगर मेरे वीडियो से सही जानकारी मिला है, ऐसा आपको अनुभव होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।